लेकिन उनके जो कृत्य हैं, जो आप क्षेत्र में जाके पूछिए, ना उसका कोई कार्यकर्ता खुद है, ना क्षेत्र में आप बता दीजिए उन्होंने एक ईंट लगाने का काम किया हो। तो क्षेत्र में काम नहीं किया, अपने ही कार्यकर्ताओं से बदतमीजी से बात करते हैं। लेकिन बीजेपी की ये शैली है, जो जितना बदतमीज होगा, जो जितना गंदा बोलेगा, माइनॉरिटी की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ रहा है। आने वाला 24 का चुनाव जो होगा, इन्हीं ये तो वक्त बताएगा 400 पार होगी या 100 भी पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता अगर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे वोट होगा तो इनके नेताओं की जमानत तैयार नहीं है, ना इनको सुनने के तैयार है। पीछे भी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें भी इन्होंने करारी हार हुई है, इससे बौखला चुके हैं। और ये सिर्फ ईडी और सीबीआई को, विपक्ष को दबाने की एक समझी चाल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी वर्ग को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। मैं खुद एक ओबीसी वर्ग से आता हूँ। जब हमें हमारा हिस्सा छीना जाता है, हक छीना जाता है, तो हमें दर्द, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई रोक देती है। अब कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उसके बाद अब ये इनका ही अधिकारी का बयान है, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतनी विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई और कितने लोगों पे इन्होंने आके रिजल्ट दिया है, एक भी नेता का बता दीजिए जिस पे ये मेरिट पे गए हैं। लेकिन जो इनके खिलाफ संसद में आवाज़ उठाता है, जो सड़क पे आवाज़ उठाता है, उसी के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई थी। क्यों एक सारे सत्ता के लोग, नेता जो दूध के धुले हैं, क्या उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं होती है? तो ये कह, ये 24 के लिए सारी तैयारी हो रही है, जो इनके साथ आ रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो इनके आंखें दिखा रहा है, जो सच के साथ है, जो 24 में इनके सामने सीना तान के खड़ा है, उनके खिलाफ लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। भ्रष्टाचार पे सब पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने दो चश्मे नहीं लगाने चाहिए, जब विपक्ष के लिए अलग होना चाहिए और सत्ता के लिए अलग है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार बौखलाई हुई है। 24 का चुनाव है, आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, जनता का माहौल इन्होंने देख लिया है। इनकी सभाओं में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, ना इनको सुनने के तैयार हैं। जो पीछे भी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें भी इन्होंने करारी हार हुई है, तो इससे बौखला चुके हैं। और ये सिर्फ ईडी और सीबीआई को, विपक्ष को दबाने की एक सोची समझी चाल। कानून कर रहा है, हम तो ये कह रहे कानून कार्रवाई करे, लेकिन आप बताइए संजय सिंह इतने दिन से जेल में है, अब सिसोदिया जी जेल में है, उन पे कोई एक सबूत नहीं पाया गया है। जज का भी कल बयान आया है कि उनके खिलाफ कोई मतलब सबूत नहीं है। तो अब वही तो कह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो हम कह रहे हैं अगर उन्होंने किया है, खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एलजी को इसमें शराब घोटाले की जांच के लिए दिया था। हम आज भी उस पे अडिग है कि जो भी इस शराब घोटाले में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बेवजह विपक्ष के नेताओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जो इसमें सम्मिलित हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उनको तो छोड़ दिया गया, और जो मतलब बेगुनाह है उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो सरकार की नीयत इसमें साफ दिख रही है कि विपक्ष को किसी न किसी तरह सताया जाए और आने वाले 24 में जो है इनका रास्ता साफ हो सके। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, हम शुरुआत से यही बात कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर जब आंकड़े आ चुके हैं 50% से अधिक ओबीसी का समाज है, तो उसको अगर 50% अगर आरक्षण दिया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? अगर उनकी हिस्सेदारी है, जैसे जो कुछ जातियां हैं जिनकी 2% 3% है, अगर उनको 50% में मिल रहा है, 50% तो फिर भी बच रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ सिर्फ कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ नहीं होनी चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में और जातीय जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? साफ हो जाएगा, जब जनगणना होगी पता चल जाएगा किसकी ओबीसी है। ओबीसी है तो उनको यही तो कह रहे हैं ना, खुद ओबीसी है, लेकिन उनकी पार्टी में कल राहुल जी ने बताया 10 मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ एक ही ओबीसी है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का जो है हक मारा जा रहा है, और इसके खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दलों की लड़ाई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी वर्ग को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। मैं खुद एक ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो जब हमें हमारा हिस्सा छीना जाता है, हक छीना जाता है, तो हमें दर्द होता है। तो हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में भी होता तो भी मेरी यही आवाज़ होती कि ओबीसी वर्ग को अपना हिस्सा मिल। बता रहे ना 10 मुख्यमंत्री, बताइए कितने मुख्यमंत्री उनके ओबीसी है?
कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री, 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है। तो आंकड़े साफ कीजिए ना, कितने मतलब संसद में सेक्रेटरीट है, कितने ओबीसी वर्ग के हैं, आप कितने मंत्री बना रहे, कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी वर्ग के बनाए, आप डाटा पेश कीजिए। राहुल गांधी ने संसद में भी कहा है कि बताइए ना कितने सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी कितने ओबीसी वर्ग से है, तो उनका डाटा आना चाहिए। और जितनी मैं कह रहा हूँ जनसंख्या अगर ओबीसी वर्ग की 50% से अधिक है तो उनको हिस्सेदारी का, और जुडिशरी में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब अगर ये नहीं होना चाहिए जो जज ही अपॉइंट करे, वो जिसकी अगर ओबीसी वर्ग की ज़्यादा जनसंख्या तो वहाँ पे जुडिशरी में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक बताइए, मोदी सरकार तो पहले दिन से माइनॉरिटी के हक मारने पे लगी हुई है। ये हर स्टेट में जाके लड़ाने का काम करती है माइनॉरिटी के हक के। वो कह रही है कि इनके देश के किसी भी संसाधनों पे कोई हक नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हम शुरुआत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज अलग ही कहानी पढ़ाई जाती है। आज आप देखिए किस तरह से पंजाब में हिंदू वर्सेस सिख कर दिया, कभी मुस्लिम वर्सेस सिख कर देते हैं, कभी ईसाई वर्सेस सिख वो कर देते हैं। तो जातियों को, धर्मों को लड़ाना ये भारतीय जनता पार्टी के एक सिलेबस में है। इन्होंने 24 में इसी तर्ज पे अपना चुनाव लड़ना है। इन्हें कोई तरक्की सी डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। आप बताइए गंगा जी में वो लाशें आज कहाँ गई, किसको इंसाफ मिला? नोटबंदी में लाइन बनाया वो हिंदू थे मुसलमान थे कौन? वही तो कह रहा हूँ, इनकी दोहरा चाल चरित्र चेहरा है। इनके प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं। इन्हीं के जो नीचे नेता होते हैं वो अलग बयानबाजी करते रहते हैं। रमेश बुदिड़ी कुछ कहता है, सम के अलग बात करते हैं। जितना मतलब माइनॉरिटी के खिलाफ बोलेगा उसकी उतनी तरक्की। ये 24 की सोची समझे चाल है कि आप एक छोटी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को जितना, मैं कह रहा हूँ इस सरकार से, अंधी बहरी गूंगी सरकार से न्याय और इंसाफ की मांग करना बेमानी है। मैं खुद रमेश बिदूड़ी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं। आप अगले आने वाले 24 के चुनाव में देख लेना, ओबीसी है, लेकिन उनके जो कृत्य हैं, जब आप क्षेत्र में जाके पूछिए ना, उसका कोई कार्यकर्ता खुद है ना क्षेत्र में आप बता दीजिए उन्होंने एक ईंट लगाने का काम किया हो। तो कोई क्षेत्र में काम नहीं किया, अपने ही कार्यकर्ताओं से बदतमीजी से बात करते हैं। लेकिन बीजेपी की ये शैली है, जो जितना बदतमीज होगा, जो जितना गंदा बोलेगा माइनॉरिटी में, मैं कह रहा हूँ जांच भारतीय जनता पार्टी की जांच से हमें कोई भरोसा नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें साफ हो जाएगा बिदूड़ी का और भारतीय जनता पार्टी का कितने पानी में, क्योंकि देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ रहा है। आने वाला 24 का चुनाव जो होगा, इन्हीं बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा 400 पार होगी या 100 भी पार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जनता अगर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे वोट होगा तो इनके नेताओं की जमानत जब्त होगी। क्यों केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में विधानसभा लड़ाना पड़ रहा है? अब जो विधानसभा लड़ते हैं वो क्या सरपंची के चुनाव लड़ेंगे? तो इनकी हालत ये हो गई कि केंद्रीय मंत्रियों को एक मतलब विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो पता चल जाएगा मध्य प्रदेश में जो अभी पहली लिस्ट जारी हुई है, सारे दागी नेताओं की लिस्ट जारी है। इससे पता चलता है कि दागी नेताओं को ही वापस उतारा गया और इनकी सबकी जमानत जब्त है। मध्य प्रदेश का जिस दिन चुनाव आएगा, मैं आपके सामने खड़ा हुआ, इनकी तारीख का ऐलान हो गया। चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ मध्य प्रदेश में। क्या 5 स्टेट में जो अब सर्वे आ रहे हैं, 5 स्टेट में ये 5-0 से हार रहे, 5 स्टेट आ रहे हैं। तेलंगाना में इनका कोई कैंडिडेट, इनकी सबकी जमानत जब्त है। मध्य प्रदेश कहीं है नहीं, वहाँ कमलनाथ एक तरफा आ रहे हैं। जो कर्नाटक में हुआ मध्य प्रदेश में। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार में जो काम किए हैं, जो ओपीएस लागू किया है, जो गरीबों के लिए योजनाएं लाए, उससे खुश है। आप बताइए राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में जो अशोक गहलोत की उनकी सरकार ने कितने गरीबों के लिए सर्वे है। ये जो गोदी मीडिया उनको छोड़ के जो सर्वे हैं, उनमें आप किसी में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जो सर्वे चल रहे हैं वो अंदरूनी सर्वे सारे यही कह रहे हैं। और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे दिसंबर में, जब आप देख लेना जो कर्नाटक में और हिमाचल में इनके हालात हुए हैं, वही हालात अब इनके इन 5 राज्यों के स्टेट के। जब तो भी इस देश में पढ़ा लिखा और न्याय की बात करेगा, इस देश के लोगों के हित की बात करेगा, तो ये जो जिनके पास डिग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो यही बात करेंगे कि पढ़े लिखे लोग जो आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने से बता रहे राहुल गांधी को। देखो आज ये कलयुग में हो रहा है, जो राम थे वो रावण बने बैठे और जो रावण है वो राम बने बैठे। उल्टा हो रहा है। जो काम लोगों को लड़ाने का, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं, वो तो आज राम बने बैठे हैं। और जो देश में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो आज रावण हो गए। लेकिन 24 का चुनाव जो होगा वो देश बता देगा कौन रावण है कौन राम है। जो देश के लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराएगा वही राम होगा। और देश को एक युवा और नया प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि 10 साल में इस प्रधानमंत्री से छिक चुके लोग। क्योंकि जो जुमले जो इन्होंने छोड़े थे वो लोगों के, जनता के सामने है। महंगाई
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। वो बदलाव चाहती है और बदलाव ही होगा 24